हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन आवर क्लासेस। लेट्स बिगिन अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आवर क्लासेस में। सो दोस्तों, आज की क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्री का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं डिस्कस। ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 है ये। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिए ताकि ये आपको आसानी से समझ में आए। सो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, और इसमें अब करने जा रहे हैं 6 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक, जो कि 11 क्वेश्चन तक है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं पार्ट तो उसको भी देख लीजिए ताकि आपको ये आसानी समझ में आए। ठीक है, चलिए तो ये क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री 8.1 से स्टार्ट किए हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये फर्स्ट चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, और हम लोग 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स करेंगे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है, जहाँ cos A बराबर cos B हो, तो दिखाना है हमें कि कोण A कोण B के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले ये ABC एक त्रिभुज है, जहाँ हम C कोण मान लेते हैं समकोण है, और A और B। अब इस त्रिभुज में सबसे पहले दिया हुआ है, लिख लेते हैं, दिया हुआ है दिया है। सो क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है कोण ए कोण बी एक न्यून कोण है, जहाँ cos A बराबर क्या है cos B। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, लिखेंगे हम सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध हमें क्या करना है कि कोण A बराबर कोण B है। तो चलिए फ्रेंड्स लिखते हैं, हम प्रमाण कर सिद्ध करते हैं। इसका प्रमाण क्या होगा, प्रमाण में देखिए लिखते हैं cos A बराबर cos B। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए cos A है तो इसके लिए थीटा यहाँ होगा। ठीक है, cos A के लिए थीटा ये होगा। अच्छा, जब ये थीटा होगा तो cos A के लिए तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। ठीक है, जब थीटा ये हो जाएगा तब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। बस ये ध्यान में रखना है। चलिए तो cos A के लिए बात करते हैं, एंगल A के लिए बात करते हैं। तो cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे आधार बट्टे कर्ण। A के लिए आधार क्या है, यानी AC। तो हम लिखेंगे AC और अपॉन में कर्ण है या AB, तो ये हो जाएगा AB। ठीक है, चलिए सेकेंड है cos B के लिए। देखिए अब कोण B है, ये थीटा हो जाएगा अभी, तो उसके लिए लंब ये और ये आधार हो जाएगा। तो cos B के लिए हो जाएगा CB अपॉन में AB। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि AB कट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, AC इक्वल टू BC या CB। ठीक है ना, हमें ये प्राप्त हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जब हमें ये पता हो कि किसी त्रिभुज का दो भुजा समान हो, जब दो भुजा समान होते हैं तो फ्रेंड्स उसके दोनों सम्मुख भुजा भी समान होते हैं। तो यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसलिए आपका जो है सो कोण ए
बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी। तो आप एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे आप लिख लेंगे समान भुजाओं का के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए ये भुजा बराबर ये भुजा हो गया, ये भुजा बराबर में ये भुजा हो गया, तो इसके ये सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है या किसी तरह के डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो लिखेंगे हम कॉट थीटा इजकल टू कॉट थीटा इजकल टू 7/8। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, चीज़ें रेशियो में होती है तो हम उसे कोई कांस्टेंट उसका मान लेते हैं। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें थीटा ये 90 डिग्री है, तो थीटा हम कोई एक मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये थीटा हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स थीटा ये ले लेते हैं। ये देखिए कॉट थीटा इजकल टू क्या होता है, आधार बट्टे में लंब। तो इसके लिए लंब तो ये हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा ये, और कर्ण हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब तो हमें पता, अच्छा ठीक है पता है मुझे, तो हम इसको ले लेंगे 8 के। देखिए एक फ्रेंड्स आप लोगों ने कमेंट किया था कि क्या हम के कांस्टेंट लेते, नहीं, आप कांस्टेंट यहाँ पे x y z कुछ भी ले सकते हो, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, चलिए और b बराबर क्या हो जाएगा 7 के। यहाँ से हम h का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको हम सबको पता है पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या हो जाता है, p का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ से हमको p का स्क्वायर क्या है 8k का स्क्वायर या होल स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर यानी 7k का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 9 4 13 और 6 4 10 1 1 11, ये k स्क्वायर। यहाँ से निकलेगा √113 इंटू के, ये के बाहर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √113 इंटू के, ये आपका निकल गया हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से इसमें आप वैल्यू रख दीजिए और आपको आसानी से ये निकल जाएगा। चलिए तो हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 मार और कर्ण पता है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। चलिए तो वो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए इसमें वैल्यू दे देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब है आपका 8k अपॉन में कर्ण है आपका 130 इतना, ये हो जाएगा 1 माइनस 8k अपॉन में √113k। देखिए 1 कॉस थीटा का वैल्यू है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा का वैल्यू आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका ये है 7k, कर्ण आपका है √13k। चलिए 1 माइनस 7k √113k। चलिए यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा अलजेब्रा का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे में वही है। तो चलिए वही फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 8k
अपॉन में रूट अंडर 113k का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, अच्छा बट्टा में हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 7k अपॉन में रूट अंडर 113k का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या प्राप्त होगा हमें 1 अपॉन में यहाँ पे 64k स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 113k और यहाँ हो जाएगा 1 और 749k स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 113। तो यहाँ से आप कर लेंगे कैलकुलेशन, तो क्या हो जाएगा 113k माइनस 64k स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपको यहाँ पे k स्क्वायर भी हो जाएगा क्योंकि k बाहर था ना फ्रेंड्स, तो यहाँ नीचे में k स्क्वायर भी हो जाएगा, ये k स्क्वायर और 113k स्क्वायर अपॉन में ये 113k स्क्वायर और माइनस 49k स्क्वायर अपॉन में 113k स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इससे आगे कर लेते हैं। तो यहाँ तक फ्रेंड आ चुका था। चलिए ये आपका यहाँ से यहाँ कट जाएगा, देखिए इसमें से इसको कैंसिल कर दें, कितना हो जाएगा 13 में से 4 गया तो 9 और ये 10 में से 6 गया तो 4, ये 49k स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा ये फ्रेंड्स 13 में से 4 गया 9 गया तो 4 और ये आपका 10 में से 6 इतना आ जाएगा, k से k कट जाएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 49 अपॉन में कितना आ जाएगा 64, तो 49 अपॉन में 64, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सेकेंड का क्या कर लेते हैं, सेकेंड का वैल्यू निकाल लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, तो आधार क्या है यहाँ पे 7k और यह है 8k, तो इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 49k स्क्वायर अपॉन में 64k स्क्वायर, तो k स्क्वायर से k स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा आपको 49/64। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। बट इस क्वेश्चन को हमने कहा था कि दूसरे तरीके से कर सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए तो दूसरे तरीके से देख लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए सेम वही करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये भी वही a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आगे चल के हम लोग सीखेंगे, देखो क्या फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 1 यहाँ है, ये साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये निकल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे हम ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये यहाँ से 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर उधर ले जाते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग एक फार्मूला और पता होना चाहिए, हम आगे सीखेंगे फ्रेंड्स। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा अपॉन में
साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग आगे चल के ये फार्मूला देखेंगे, ठीक है ना, परेशान ना होइए। तो इसलिए हम लोग अभी वहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर रहे थे। ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि अभी हम लोगों ने कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से इसको निकाले थे, तो ये भी आपको सेम वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे आधार बट्टे कन, आधार का वैल्यू 7 के है ना, अपॉन में 8 के, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको निकल आएगा 49/64। के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा। तो फ्रेंड्स ये ऐसा भी, ये आगे चल के आप तो सीख ही जाएंगे सारे फार्मूला, तो आप ऐसे भी एग्ज़ाम में कर सकते हैं। अब बट अभी हम प्रैक्टिस के हिसाब से कर रहे थे, तो जो सीख रहे थे उतना ही उसी के हिसाब से हम लोगों ने वैसे सॉल्व किया। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, यदि थ्री कॉट ए इजकल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर इजकल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। चलिए कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लिखेंगे कॉट ए इजकल टू, ये 3 चला जाएगा उधर, तो ये 4 अपॉन में 3। यहाँ तक तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, फिर से वही आधार बट्टे लंब। ठीक है, चलिए इतना बड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको ये साइन थीटा कॉस से सारे फार्मूला, सारे चीज़ें क्लियर हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए केवल फ्रेंड। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। फिर से कोई कोण, अच्छा यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा आपको ए दिया हुआ है, तो हम ए को ही थीटा मानेंगे। वहाँ नहीं दिया हुआ था तो हमने किसी को भी मान सकते थे। चलिए यहाँ पे थीटा ए, तो ये अब लंब हो जाएगा थीटा के सामने वाली भुजा, ये आपका हाइपोटेनस कर्ण, और ये आपका आधार। देखिए वैल्यू दिया हुआ है आपको, आपको आधार दिया हुआ है ये 4K, मान लेते हैं K कांस्टेंट यहाँ पे, ठीक है ना, और ये 3K, तो हमें ये निकाल लेते हैं H का वैल्यू। चलिए H का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा √अंडर P² + B²। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा P का स्क्वायर यानी 3K का स्क्वायर प्लस 4K का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा √अंडर 9K का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16K का स्क्वायर। ठीक है, तो √अंडर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 25K स्क्वायर, तो यहाँ से निकल आएगा आपको 5K, तो लिखेंगे यहाँ से 5K। ठीक है, चलिए सो यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हम क्वेश्चन को LHS पार्ट लेते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं प्रूफ। 1 - 10 स्क्वायर ए, और यहाँ है 1 + 10 स्क्वायर ए, वैल्यू पुट कीजिए। 1 - 10 थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है 3K, और ये आधार है 4K, इसका स्क्वायर बटे में 1 + 3K अपॉन में 4K, इसका स्क्वायर, तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा 1 - 9K स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 16K स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + 9K स्क्वायर और अपॉन में 16K स्क्वायर। चलिए यहाँ से निकालते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स ये 16, तो ये हो जाएगा आपका 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक, और ये अपॉन में कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा आपका 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर अपॉन में 16K स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये नीचे में आपका प्लस हो जाएगा, नहीं ये प्लस हो जाएगा, तो 16K से 16K स्क्वायर ख़त्म, और इसको हम घटाएंगे 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 7K स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 7K स्क्वायर, और नीचे है कि जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25K स्क्वायर। ठीक है,
तो के स्क्वायर से के स्क्वायर आपका ख़त्म, आपका वैल्यू निकल गया 7/25। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे इसका। तो हमें यहाँ तक प्राप्त हो गया था कि 7/25 जो कि LHS है, ये इसका वैल्यू आया इतना। चलिए RHS हम देख लेते हैं। RHS राइट हैंड साइड में ये है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर cos थीटा क्या होता है फ्रेंड्स? आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण यानी कि 4k और कर्ण है 5k। सो इसका होल स्क्वायर लंब, ये साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, तो ये 3k/5k इसका होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 16k² माइनस ये हो जाएगा 9k²/25k²। देखिए यहाँ से नीचे LCM लेंगे तो 25k² हो जाएगा LCM। अच्छा ये हो जाएगा 16k² माइनस 9k²। तो इसको माइनस करोगे कितना हो जाएगा 7k²/25k²। फिर से k से k² ख़त्म, तो आपको प्राप्त हो गया 7/25। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये साबित हो गया, ये सही है, यानी हाँ होगा आंसर। तो ये आपका LHS बराबर RHS आ गया, यानी ये क्या था? सही था, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ABC एक त्रिभुज है, कोण B समकोण है यानी B 90 डिग्री है। अच्छा थीटा ये यहाँ पे A है, यानी A कोण है तो ये थीटा हो गया, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो दिया हुआ है आपका tan A = 1/√3, सॉरी √3 है ना, √3 है। तो ये यहाँ से हम मान लेते हैं, ये होता है आपका लंब बट्टे में आधार। तो लंब हो जाए आपका 1k मान लेते हैं और आधार मान लेते हैं आपका √3k। ठीक है, तो हमें ये प्राप्त कर लेते हैं पहले। तो h बराबर लिखते हैं, आप डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पता है h बराबर p² जोड़ b²। तो ये लिखते हैं हम p² यानी 1k² और प्लस में लिखेंगे √3k²। सॉरी ये √3k है, ठीक है ना, ये 1 जैसे लग रहा है, इसका स्क्वायर। तो 1k², तो √ में ये तो हो जाएगा 1k² और 1k² लिखिए या k² लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ये इसको आप k² ही केवल लिखे तो सही है। चलिए k² ही हम केवल लिखते हैं और ये हो जाएगा √3 का k² यानी कि ये हो जाएगा 3k²। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमें √ कितना निकल रहा है, ये 4k² और इसका √ निकल आएगा हमें 2k। तो ये आपका हो जाएगा 2k। चलिए सो यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका sin A × cos C और प्लस cos A × sin C। तो देखिए sin A का वैल्यू कितना है, लंब बट्टे में कर्ण, तो लंब ये है, कर्ण ये है। तो देखिए ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा 2k, इंटू लिखेंगे, इंटू है ये, ठीक है ना, ये इंटू है cos C यानी आधार बट्टे कर्ण, यानी ये आधार है √3k अपॉन में 2k और प्लस लिखेंगे cos A यानी आधार बट्टे कर्ण, और सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, सॉरी। चलिए यहाँ से फिर से लिखते हैं sin A के लिए, तो ठीक है, sin A के लिए आपका लंब बट्टे कर्ण यानी k
अपॉन में 2k। फ्रेंड्स यहाँ पे कॉस सी है, कॉस सी है यानी थीटा आपका ये हो जाएगा कॉस सी के लिए, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस सी यानी आधार बट्टे कर्ण, तो ये उसके लिए आधार हो जाएगा यानी k अपॉन में 2k। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे कॉस ए इंटू, तो कॉस के लिए ए के लिए एंगल ये है तो ये आधार और ये कर्ण, तो हो जाएगा ये √3k अपॉन में 2k डॉट ये साइन सी, साइन ये फिर ये एंगल होगा तो ये लंब और ये कर्ण, तो ये हो जाएगा √3k अपॉन में 2k। चलिए इससे आगे करते हैं। तो यहाँ तक फ्रेंड्स हम लोग कर चुके थे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं इसका k स्क्वायर और ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस √3k इंटू √3k क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर अपॉन में 4k स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे k स्क्वायर कर लीजिए, तो 4k स्क्वायर आपका हो जाएगा LCM और ये हो जाएगा k स्क्वायर और प्लस 3k स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमें 4k स्क्वायर अपॉन में 4k स्क्वायर, ये कट जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका आंसर फर्स्ट का। सेकंड का आंसर देख लेते हैं। चलिए ये हो जाएंगे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कॉस ए यानी एंगल ये है, थीटा ये है, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये और कर्ण ये। तो आधार बट्टे कर्ण यानी √3k और 2k इंटू कॉस सी का मतलब ये थीटा, इसके लिए लंब ये और आधार ये, यानी √3k सॉरी लंब है ये लंब, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा, इसके लिए थीटा सी के लिए तो आधार ये हो जाएगा, तो ये नहीं, केवल k अपॉन में 2k माइनस साइन ए के लिए थीटा ये, तो लंब बटा कर्ण ये k अपॉन में 2k और साइन सी के लिए सी यानी ये यानी लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, तो √3k अपॉन में 2k। तो ये हो जाएगा √3 यहाँ से k स्क्वायर और ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस √3k स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 4k स्क्वायर। तो यहाँ से देख रहे हैं आप √3k स्क्वायर और नीचे ऊपर दोनों बराबर है, यानी ये दोनों मिल क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 10th की ओर पढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें लिखा हुआ है PQ त्रिभुज PQ में जिसका कोण Q समकोण है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे PQR एक त्रिभुज है, कोण Q समकोण है और दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर है, PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और तो हमें साइन P cos P और tan P का वैल्यू निकालना है। तो चलिए, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि आपका QR मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, यहाँ लिखेंगे माना QR बराबर x। आप नहीं भी मान सकते, ऐसे भी फार्मूला लगा के हाइपोटेनस करके वो कर सकते हैं, हम आराम के लिए ऐसे कर लेते हैं। तो ये PR प्लस QR के लिए x माने हैं, तो ये x बराबर 25। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा PR एक वैल्यू, तो हो जाएगा 25 माइनस में x, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस x। ठीक है, देखिए यहाँ से हाइपोटेनस फार्मूला लगाते हैं, तो पाइथागोरस का फार्मूला लगाते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर
जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, तो हो जाएगा पी आर का स्क्वायर यानी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये 625 प्लस एक्स स्क्वायर अब माइनस 2ab यानी कि 50 एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर इधर से उधर जाएगा, इसमें जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है फ्रेंड्स, 625, ठीक है 625 और ये माइनस 25 और इस 50 एक्स को हम उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 50 एक्स। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है ये 600 और हो जाएगा ये 50 एक्स। तो एक्स बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ से ये आपको 0 से 0 और 5 से काट देंगे हमें, ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी हमें एक्स बराबर निकल रहा है यहाँ पे 12। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ से 12 इसमें से घटा देंगे तो ये हमें निकल रहा है 13। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स हमें यहाँ तक प्राप्त हो चुका था, पी पता था, हमने एक्स मान के इसको एक्स बराबर ये निकाल लिया था। ठीक है ना, ये आपका पी क्यू ये था, यहाँ से हमने ये निकाल लिया। चलिए तो हम साइन का यहाँ से साइन पी का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन पी यानी लंब बटा कर्ण, पी ये थीटा हो जाएगा तो लंब ये हो जाएगा, यानी तो क्या लिखेंगे 12 और कर्ण हो जाएगा आपका 13। देखिए कॉस पी का वैल्यू ये होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार ये है आपका 5 और कर्ण है 13। टेन पी का वैल्यू निकालते हैं, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स ये 12, आधार क्या है 5। तो यहाँ से ये आपका 10th नंबर क्वेश्चन क्लियर। तो बहुत आसान है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस का, है ना, और फार्मूला आपको ध्यान रहेगा, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह इस चैप्टर 8.1 का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर देना है। ठीक है ना, तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो हम लिखेंगे tan a इक्वल टू, tan a बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, और कहता है कि tan a का वैल्यू जो है सदैव 1 से कम होता है, यानी tan a का जो वैल्यू होगा वो सदैव जो है सो 1 से कम, 1 से कम यानी 0 या उससे कम होगा। ठीक है ना, यानी फ्रेंड जब हम ये बात करते हैं लंब बट्टा आधार होता है ये, तो अगर 1 है ये, तो इसका जो वैल्यू होगा आधार का वैल्यू वो लंब से बड़ा भी हो सकता है ना, लंब से आधार का वैल्यू बड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये असत्य है, असत्य है। ठीक है ना, तो इसमें आप कारण में लिख सकते हैं कि लंब जो है, लंब आधार से बड़ा भी हो सकता है, भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है 11 का, कोण ए के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5, ये होता है आधार बट्टे कर्ण, सॉरी आधार बट्टे कर्ण यानी कि कॉस का होता है, तो ये कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि कर्ण जो है सो आधार से बड़ा है, जो कि होता भी है, तो ये हम कहेंगे सत्य है।
इसमें लिखेंगे कि कर्ण जो है सो आधार से बड़ा है, इसलिए ये क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। कॉस ए कोण ए का कोशेंट है, जबकि फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा था कि कोण ए के लिए ए का कोसाइन होता है कॉस ए, है ना। कोसेकेंड तो नहीं होता है, ये तो कोशेक का होता है। कोण ए का कोसेकेंड जो होता है ये होता है कोशेक के लिए, ये तो होता है कोशेक के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये गलत है, ठीक है ना, ये असत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इसमें है कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं फ्रेंड्स, ये कभी नहीं हो सकता है। ये कॉट ए बराबर कॉट इंटू ए कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ए एक न्यूनकोण है और ये ऐसा कभी लिखा ही नहीं जा सकता। तो लिखेंगे ये भी असत्य है, ठीक है, ये भी असत्य है। ये एंगल थीटा है, ये कभी मल्टीपल में नहीं रहता। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर होता है 4/3, ठीक है, जो कि होता है लंब बट्टे में कर्ण। आज तक आप लोग फ्रेंड्स अभी तक जितने क्वेश्चन किए हम लोग, क्या उसमें देखा है कभी भी PQR, मान लीजिए PQR, मान लीजिए कभी भी आप लोगों ने ये देखा है कि कर्ण छोटा है? कभी भी कर्ण जो है सो किसी और यानी लंब आधार से छोटा है नहीं ना। और यहाँ पे देखिए ये लंब से कर्ण छोटा दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण लेस देन क्या है, लंब के, यानी इसलिए यह असत्य है। लिखेंगे कर्ण जो है सो लंब से छोटा है, जबकि ये ऐसा कभी नहीं होता है। चलिए, तो ये फ्रेंड्स आज का 8.81 का सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप लोग एंजॉय किए होंगे, अच्छे से सीखे होंगे। और किसी तरह की डाउट है, किसी तरह के प्रॉब्लम समझने में हो रही है और कुछ और इंक्वायरी करना है, तो आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो आपका फ़ोन नंबर दिया रहेगा उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको कुछ सजेशन देना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।